तो आइए समझते हैं उपेंद्र वज्र। इसके पहले अपने अनुष्टुप और इंद्र वज्र छंद को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उपेंद्र वज्र को समझते हैं भाई कि उपेंद्र वज्र क्या है। इसका परिचय जान लेते हैं। उपेंद्र वज्र एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण पर 11 वर्ण होते हैं, 11 अक्षर। इस प्रकार चारों वर्ण में आप जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर छंद में मैंने बताया कि 4 चरण होते हैं, और अगर एक चरण पर 11 वर्ण है तो 4 चरण पर कितने होंगे, 44 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद हमें थोड़ा, जैसे आप उपेंद्र वज्र लिख रहे हैं, आपके बीए फर्स्ट ईयर में जो छंद रखे गए हैं यही रखे गए हैं, ठीक है। तो आप जो है उपेंद्र वज्र, और ये आगे भी आपको काम देगा। जैसे आप टीजीटी में हैं और या टीजीटी पीजीटी के लिए नेट जेआरएफ में ये छंद पूछे जाते हैं, तो यही पूछा जाता है कि जैसे कि उपेंद्र वज्र में कुल कितने अक्षर हुए, तो 44 अक्षर हुए। तो ये चीज़ें जो है, तो ये आपका देखिए लक्षण समझ लेते हैं। उपेंद्र वज्र का आपको लक्षण लिखना, क्योंकि आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं। तो उपेंद्र वज्र का आप लक्षण ऐसे लिखेंगे। इसका 2 बार वाचन करा देता हूँ कि उपेंद्र वज्र जत जास्तितो गो, वृत्ता रत्नाकर से लिया गया है। उपेंद्र वज्र जत जास्तितो गो, उपेंद्र वज्र जत जास्तितो गो, उपेंद्र वज्र जत जास्तितो गो। भाई डूब जाइए, जैसे पानी में डूबते हैं वैसे इस छंद में एक क्रमशः वीडियो आप देखिए छंद की, और पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसका थोड़ा जान लेते हैं। उपेंद्र वज्र का मतलब क्या है। उपेंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र का मतलब होता है उपेंद्र वज्र जत जात, जत जाह यानी जगड़ और तगड़, जगड़। अतः माने होता है तह, तह या ततः कह लीजिए। ततः में आप जैसे कि देखिए इसके ऊपर जो है आप जो आप पढ़े उपेंद्र वज्र जत जास्त तौगो, तो तह यानी तह का मतलब होता है ना अतः, इसलिए। तो इसी प्रकार इसमें भी रखा गया है। तदंतर इसी के बाद, तदंतर इसी के बाद जो है, अब देखिए तदंतर इसी के बाद गौ माने गुरु, गुरु दो गुरु हो जाएंगे। अब इसका लक्षण समझ लेते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़ और जगड़ तथा 2 गुरु वर्ण आए उसे उपेंद्र वज्र कहते हैं। पदांत में या चरणांत में यति विराम होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी विशेष इंद्र वज्र छंद का यदि प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए, जो इंद्र वज्र है, इंद्र वज्र का प्रथम वर्ण लघु कर दिया जाए तो वही उपेंद्र वज्र छंद हो जाएगा। इसीलिए छंदो मंजरी में इसका लक्षण लिखा गया है कि उपेंद्र वज्र प्रथमे लघो, उपेंद्र वज्र प्रथमे लघो, लघोषा। अब देखिए आप जान गए कि उपेंद्र वज्र में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब आइए इसका उदाहरण आपको बता दें, याद करा दें बिल्कुल उदाहरण कि तुम्हें हो माता, तुम्हें हो माता, च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। तो देखिए इसका आप उदाहरण भी जान गए। इसके बाद स्पष्टीकरण आपको लिख देना है कि इस छंद के प्रत्येक चरण पर जगड़, तगड़, जगड़ एवं 2 गुरु वर्ण आए हैं। अतः इसमें उपेंद्र वज्र छंद है। इसके प्रत्येक चरण पर 11 अक्षर हैं और पदांत में यति भी है, इसलिए हम इसको उपेंद्र वज्र कह सकते हैं। अच्छा देखिए, जो जगड़, तगड़ और जगड़ ये शब्द आते हैं तो आपको थोड़ा अगर न समझ में आ रहा हो तो जैसे मैं आपको बता दूं कि एक आपका सूत्र है, मैंने वीडियो बनाया है उसमें, कि जैसे जगड़ जभान, तगड़ तराज, जगड़ जभान, ऐसे याद करना है। या माता राजभांसल का एक सूत्र है, उसे मैं विस्तार पूर्वक बताऊँ तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये जो मैं बार बार लेता हूँ जगड़, तगड़, जगड़, ये आप समझ जाएंगे कैसे है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को आप देख लेना ताकि जो है आप समझ जाएं ये जगड़ तगड़ बार बार क्यों आ रहा, तो उसे समझ जाएंगे। आप देखिए
अब हमें इसके बाद हमारा ये अन्य उदाहरण है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। तो देखिए अब इसके बाद हमें पढ़ना है आपका उपजाति, चौथा है आपका उपजाति। तो देखिए अब अगली वीडियो में हम इसका उपजाति छंद पढ़ेंगे, उपजाति छंद का पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।